नमस्कार विद्यार्थियों, ये आपकी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास है और उसका भाग 8 है। क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का भाग 8। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम आपको नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका बहुपद। ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चर और अचर राशियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा चैप्टर का नाम है बहुपद और बहुपद के अंदर हम पढ़ेंगे चर अचर राशियां। ठीक है, बहुपद को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले चर और अचर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चर और अचर। ठीक है, चर मतलब वेरिएबल और अचर मतलब कांस्टेंट। चर मतलब वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है, उसे हम चर राशियां कहते हैं। और अचर राशियां जिनका मान नहीं बदलता, मतलब एक ही रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं इंग्लिश के लेटर्स की, तो जैसे ए, बी, सी, डी, डॉट 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 डॉट, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, जब हम किसी भी सवाल को सॉल्व करते हैं या हम कुछ मानते हैं, तो वहां पर हम ABCD या XYZ मानते हैं, तो XYZ का मान हर जगह पर अलग अलग आता है। कहीं पर 5 आता है, कहीं पर 6 आता है, कहीं पर 7 आता है। तो इन चीज़ों का मान बदलता रहता है, इसलिए इनको चर राशियां कहते हैं। बात आती है अचर राशियां, वे राशियां जिनका मान एक समान रहता, बदलता नहीं है। जैसे 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, बहुत सारी संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्या 5 का मान कहीं पर 6 हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए ये कैसी राशियां हैं? चर राशियां हैं। अचर राशियां हैं। अगर हम इन दोनों को मिला करके एक चीज बनाए तो वो बनता है हमारा पद। क्या बनता है? पद बनता है। पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। मैं इसको मिला करके बनाना चाहता हूं। जैसे मैंने बनाया 5x 7y 9z, तो ये सभी क्या है? ये सभी आपके पद हैं। क्या है ये? पद हैं। चर और अचर राशियों को मिला करके बनाया जाता है, वो क्या, उसे क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। अब पद के बाद आता है आपका बहुपद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोलोनोमियल। पोलोनोमियल का मतलब होता है बहुत सारे पदों को एक जगह पर मिलाना। जब मैं ऐसे बहुत सारे पदों को एक जगह पर मिला दूंगा तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 5x + 7y + 8z, तो ये क्या है? एक आपका बहुपद है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपका क्या है? बहुपद है। अब बात करते हैं बहुपदों का वर्गीकरण के बारे में। बहुपदों का वर्गीकरण। देखिए, अब हम आगे आपको बताएंगे बहुपदों का वर्गीकरण, यानी बहुपदों को कितने प्रकार से बांटा गया है। बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला पदों के आधार पर और दूसरा आपका घातों के आधार पर। यानी कि पहला आपका पदों के आधार पर होता है और दूसरा आपका घातों के आधार पर होता है। पदों एवं घातों के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, तो पदों के आधार पर एक पदीय, ठीक है, द्विपदीय, त्रिपदीय, ठीक है, चतुर्पदीय या चतुर्थ पदीय बोल सकते हैं आप इसको, चतुर्थ पदीय। ठीक है, तो पदों के आधार पर एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, चतुर्थ पदीय। एक पदीय का मतलब जिसमें केवल एक पद होता है, द्विपदीय जिसमें 2 पद होते हैं, त्रिपदीय जिसमें 3 पद होते हैं। ठीक है, और चतुर्थ पदीय जिसमें 4 पद होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका एक पदीय है, ये 2 पदीय है, ये त्रिपदीय है, ये आपका चतुर्थ पदीय है, यानी 4 पद है। 1 2 3 4। अब बात करते हैं घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पर सबसे पहले होता है रैखिक। रैखिक का मतलब जिसकी घात 1 होती है। रैखिक का मतलब जिसकी घात 1 होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x + 5, तो इसमें अगर मैं चर की घात बात करूं तो कितनी है? 1। इसीलिए इसे कैसे बहुपद बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं द्विघात बहुपद, जिसकी घात 2 होती है। जैसे 2x² + 9x + 10 लिख दिया, तो ये कैसा बहुपद है? एक द्विघात बहुपद है। अब इसके बाद बात करते हैं त्रिघात बहुपद की, जिसकी घात 3 होती है। 3x³ + 9x² + 7x + 8,
तो ये आपका कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद? त्रिघात बहुपद। अब बात करते हैं चतुर्थघात बहुपद। चतुर्थघात बहुपद जिसमें बहुपद की घात 4 होती है, ठीक है। 3x की घात 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ठीक है। ये आपका कैसा बहुपद है? चतुर्थघात बहुपद है, ठीक है। अब बात करते हैं बहुपद की घात के बारे में। बहुपद की घात किसे कहते हैं? बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देखिए बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी दिए गए समीकरण में वह चर की अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात बोलते हैं। यानी चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात बोलते हैं। मैं आपसे पूछूं इस वाले दिए गए व्यंजक में चर की अधिकतम घात कितनी है? तो आप बताएंगे 1। कितनी घात है? 1। इसीलिए इसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 1। और बहुपद की भी घात कितनी है? 1। इसमें कितनी होगी? 1। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसलिए इसकी बहुपद की घात कितनी होगी? 2। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3। तो इसलिए इसके बहुपद की घात अधिकतम कितनी होगी? 3, ठीक है। इस तरीके से इसमें हमने आपको बहुपदों के बारे में बताया। अब हम इससे अगली वाली वीडियो में आपको इसी सब्जेक्ट मतलब इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको सवाल करवाएंगे, जिसमें आपको एक्सरसाइज 2.1 से लेकर के जो भी आपकी एक्सरसाइज है उनको आपको कंप्लीट कराएंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताइएगा कि इस वीडियो में कहीं आपको कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।